हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है गुलफाम खान हुसैन और मेरे इस व्लॉग के तीसरे और आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। अब ये आखिरी पड़ाव इसलिए है क्योंकि मेरा ये जो व्लॉग था ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला दूसरा हो गया, तीसरा हिस्सा है दार्जिलिंग का और वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। पहले तो एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इज़ अ लिटिल सॉरी, क्योंकि इस व्लॉग के बीच में बड़े गैप्स हो गए। मैं थोड़ी बिज़ी थी, काम में मसरूफ़ थी और मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी आपको दिखाने के लिए। तो मैंने उसमें से चुनिंदा क्लिप्स लिए हैं और जितना हो सके उतना एक्सप्लेनेशन देके मैं आपको ये आखिरी हिस्सा इस व्लॉग का दिखाऊंगी आज। और उसके बाद बैक टू बैक मेरे व्लॉग्स आएंगे फटाफट झटपट, थोड़े एंटरटेनिंग, थोड़ी झांकी मेरी ज़िंदगी की। और आप सबका शुक्रिया क्योंकि आप बड़े पेशेंट होकर मेरे व्लॉग्स देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब देखिए मैंने दार्जिलिंग में क्या किया और अगर आप दार्जिलिंग जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम निकल पड़े दार्जिलिंग की ओर और ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं लवर्स पॉइंट। ये बहुत खूबसूरत है, एक हाइट पर है और जाहिर सी बात है लवर्स पॉइंट है तो फिर कपल फ़ोटो तो बनता है। और उसके बाद हम चले दार्जिलिंग की ओर। दार्जिलिंग पहुंचते पहुंचते रास्ते में एक गार्डन आता है जो खूबसूरत फूलों से और चिनार के पेड़ों से, पाइन ट्रीज़ से भरा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर लोग पाइन ट्री का फर्नीचर यूज़ करते हैं और आप देखेंगे तो रास्ते में हर जगह आपको चिनार के पेड़ दिखेंगे, खूबसूरत, ऊंचे। सो आप किसी भी माउंटेनस रीजन में अगर जाएंगे, पहाड़ी ठंडे इलाके में, तो आपको चिनार के पेड़ बहुत नज़र आएंगे। और जैसे आप जानते हैं कि माउंटेन्स तो मुझे बहुत पसंद है। और हम पहुंच गए दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग का गेटवे। दार्जिलिंग के रास्ते जो है थोड़े कंजस्टेड है। ये जो ऊपर आप केबल वायर्स देख रहे हैं ये सब टॉय ट्रेन की और हैं जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की। और हम पहुंच गए अपने होटल मेफेयर। होटल मेफेयर अगर आपको याद है तो सिक्किम में भी मैं होटल मेफेयर में रही थी, बट ये प्रॉपर्टी और यहाँ का ट्रीटमेंट और यहाँ के कमरे और यहाँ का खाना उससे कई गुना बेहतर है और इसका लोकेशन इतना खूबसूरत है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जितना जस्टिस कैमरा कर सकता है उतना कर रहा है, वरना तो जो आँखों से देखी जाए खूबसूरती वो तो लिल्लाह खूबसूरत। ये है प्रोमेनाड, बैक रोड है। मेफेयर से निकल के सीधे जाके आप मेयर के घर से आप राइट लेते हैं तो ये बैकयार्ड प्रोमेनाड होता है, आता है। और वहाँ से एक रास्ता जाता है जो सीधे मेन स्क्वायर प्रोमेनाड पे जाता है। तो लेफ़्ट से देख रहे हैं ये खूबसूरत व्यू और राइट पे थोड़े हल्के ऐसे पेड़ पौधे। और ये पेड़ देखिए इतना खूबसूरत है, कुदरत अपना रास्ता ढूंढ लेती, बिल्कुल ब्रिज की तरह बना हुआ है। तो हम चलते चलते पहुंच गए प्रोमेनाड। और प्रोमेनाड्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सिंगर्स गाना गा रहे हैं और दुकानें खुली हुई हैं। ये पुरानी दुकान मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, बुक शॉप। और दूसरे दिन हम चले अपनी रेल यात्रा पे, हेरिटेज टॉय ट्रेन, द ओनली 2 टॉय ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। उन दोनों में से एक हमारे हिंदुस्तान में है और बहुत ही उम्दा ट्रिप थी इसकी क्योंकि एक स्टीम इंजन, 2 हैं इनमें, एक है इलेक्ट्रिक इंजन की और एक है स्टीम इंजन की। हमने कहा जब हम लुत्फ उठा रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो क्यों ना स्टीम इंजन का लिया जाए। तो ये जो टॉय ट्रेन है ये 2 फीट यानी 610 mm की गेज वाली रेलवे है और जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ये चलती है। इसे बनाया गया था तकरीबन 1879 से लेके 1881 के बीच में। और ये हिस्टोरिकल ट्रेन जो है हमारे देश में है और ये अलग अलग जगह पे रुकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ रुकती है।
तो इसमें कोयला डाला जाता है इस टॉप पर, और बीच बीच में 1-2 मरतबा इसमें पानी डाला जाता है। तो हमने जो राउंड ट्रिप स्टीम पैदा होती है, ये ट्रेन उससे और घूम फिर से वापस पिक्चर्स का वक्त आ गया। राज सिमरन वाला और घूम एक छोटा सा स्टेशन है। अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं टॉय ट्रेन में, आप जानते हैं कि हम गैंगटॉक में भी रोपवे तक गए थे, पर वहाँ हमने देखा कि बहुत छोटा रोपवे है, पर दार्जिलिंग का रोपवे थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने उसका पूरा लुत्फ उठाया। रोपवेज के राइड्स मुझे बहुत पसंद है। और नीचे जो आप ये देख रहे हैं हरियाली, उसमें ज़्यादातर जो है वो चाय के बागान है, खूबसूरत हरे भरे चाय के बागान। तो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और पूरी धुंध से भरी हुई वादियाँ। इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वो ख़त्म करने के बाद भूख तो लगी भाई साहब, तो हम एक बर्मीज़ रेस्टोरेंट में गए। और यहाँ की ये जो है ये दादी, ये जो रेस्टोरेंट ओनर थे उनकी दादी थी जो कोविड में चल बसी, और ये तकरीबन 100 साल की थी। और हमने यहाँ पे खाया स्पेशल आलू दम नूडल्स, जिसे खाने के लिए हम तरस रहे थे। यहाँ से हम गए तिब्बत रेफ्यूजी कैंप। किसी भी रेफ्यूजी कैंप में जाके एक उदासी सी तो ज़रूर महसूस होती है। बहुत बेसिक ज़िंदगी जीते हैं, अपना मुल्क छोड़ के आए होते हैं रेफ्यूजी और यहाँ रहते हैं, पर लोग इतने प्यारे थे। और तिब्बतन लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं, तो वो अमन पसंद लोग होते हैं। और यहाँ पे हम इनकी वर्कशॉप में गए, और एक छोटा सा स्टोर था, आर्ट स्टोर, वहाँ जाके हमने कुछ चीज़ें खरीदी। जो यहाँ एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई है जिन्हें तिब्बत ने अपना 11वां पंचम लामा डिक्लेयर किया था। उन्हें 6 साल की उम्र से चाइना ने गिरफ्तार किया हुआ है, और इस बात को तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। यहाँ से दिल थोड़ा मायूस सा लौटा, इसलिए हम चले गए शांति स्तूपा, थोड़ी सी शांति के लिए। शांति स्तूपा एक बहुत बड़ा पगोड़ा है, और यकीन मानिए यहाँ पर पैर रखते ही इतना सुकून महसूस हुआ जैसे दुनियादारी के सारे टेंशन धुल से गए हों, कहीं खो गए। बहुत अच्छा एहसास, बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ पर आकर। एक छोटा सा जापानीज़ टेम्पल है यहाँ पर, और यहाँ पे शाम की आरती के वक्त ड्रम्स बजाते हैं ये मॉन्क्स, और पूरे इलाके में धुनी करते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है। और शांति स्तूपा इतना बड़ा है, और उसकी बुद्ध की मूर्ति इतनी बड़ी है, उसे देखकर इतना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जानी होती है, तो सांस थोड़ी फूल सी जा रही थी लोगों की। लकीली थोड़े फिट हो गए हम पिछले 1 साल में, भाग दौड़ करके ही नहीं बल्कि एक्सरसाइज वर्कआउट करके। तो जीवन की आपाधापी में अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, आप लोग भी एक्सरसाइज करें, थोड़े फिट हो जाएं, क्योंकि ऐसी खूबसूरत पहाड़ी जगहों पे जाने के लिए बहुत स्टैमिना लगता है, और अगर वो स्टैमिना नहीं है आप में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दुनिया बहुत बड़ी है, तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि हर कोई फिट रहे ताकि घूमे फिरे मज़े करें। अब देखिए, ये है शांति स्तूपा का पगोड़ा, और ये है खूबसूरत सुनहरी बुद्ध की प्रतिमा। और यहाँ से हम चल पड़े मिरिक की ओर। मिरिक का रास्ता इंडिया और नेपाल के बीच से गुजरता है। मिरिक अपने चाय के बागान और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये है नेपाल और ये है हमारा हिंदुस्तान। नेपाल
इंडिया, नेपाल, इंडिया। और ये हम बीच में कहीं के न रहे। तो हम एक व्यू पॉइंट पे है। दिस इज ऑन द वे टू मिरिक फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से मिरिक जाते हो। ये एक छोटा सा ग्रेवयार्ड है। किसका है ये पता नहीं है मुझे, मैं फाइंड आउट करके बताती हूँ। यहाँ 5-6 ग्रेव्स हैं, दिख रही हैं, ज़्यादा है इनफैक्ट, दिख रही हैं। और ये जो आप फॉग देख रहे हैं, और यहाँ से फॉग की वजह से जो नहीं दिख रहा है वो है नेपाल का बॉर्डर। तो जिस दिन आसमान साफ होता है और जिस दिन विजिबिलिटी अच्छी होती है, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर दिखता है। 100 टाका। कुछ लीजिए सर। Take one Nepali chocolate. This one. This is what 0.0. 0.0 LOC. Okay. International border. That is village Manebhanjang. This side Nepal, this side India. Oh, okay. India base camp tracking place. Sandapur, Karo, Kanchenjunga. Half Nepal, half India. And you are from everywhere. This place. And what is this place? Simana Zero. No man's land. Okay, no man's land. Yes. It's only a woman's land anyway. Yeah. पूरी दुनिया औरत का है तो मैन का लैंड कैसे हो सकता है? यहाँ से कोई विजिबिलिटी नहीं है और मास्क मैन नहीं चाहते थे कि हम यहाँ उतरे, क्योंकि यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्यों उतरना है। मैंने कहा लेकिन फॉग के साथ अगर मैंने फोटो नहीं लिया, मैंने वीडियो नहीं लिया, तो कैसे चलेगा। हम मुंबई वाले हैं, हमें ठंडी, फॉग, ये चिनार, पाइन ट्रीज, ये सब मिलते नहीं हैं। तो जब हमें मिलते हैं तो हम पूरा लुत्फ और पूरा फ़ायदा उठाते हैं ऐसी जगहों का। और यहाँ पे स्टॉल्स हैं छोटे छोटे। यहाँ से नेपाल से गरम कपड़े आते हैं और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। So this is like a little marketplace. मिरिक में हूँ। मिरिक इज वेरी क्लोज टू दार्जिलिंग एंड आई एम एट अ प्लेस कॉल्ड टिपलिंग पॉइंट के टिंगलिंग पॉइंट। यहाँ एक व्यू पॉइंट है और ये है करण और ये है जमुना। करण यूज्ड टू बी अ शेफ, ये बैंगलोर में शेफ थे और अब उन्होंने लॉकडाउन के बाद अपना ये मोमो स्टॉल बनाया। हम यहाँ पे आए थे स्पेशली, जोसेफ ने हमें रेकमेंड किया कि हमें यहाँ पे दम आलू और मिनी दम आलू खाना चाहिए, दैट इज नूडल्स विद दम आलू। हमने वो खाए और फिर जमुना के हाथ के, यानी ऐसे करण बोल रहे हैं कि वो उनके हाथ के, तो लेकिन मैं तो क्रेडिट सारा लेडी को दूंगी। तो मोमोज खाएं, दे आर रियली गुड। आप लोग जब भी आए तो ये विजिट करिए, स्टॉल भी यहाँ भी आइए एंड यू विल रियली एंजॉय द गुड फूड। This is called आलू मिनी। जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मुझे पेड़ पौधों का कितना शौक है और यहाँ के पौधे इतने खूबसूरत थे। पहाड़ी हवा, ठंडी हवा और चाय के बागान, तो हरियाली हरियाली में मैं तो खो ही गई थी। लेकिन फिर तो ये मेरे साथ हर जगह होता है। मेरा तो दिल ही नहीं करता है मैं कहीं से भी वापस आऊँ, जहाँ भी पहाड़ दिखे, हरियाली दिखे, खूबसूरत रास्ते दिखे, धुंध दिखे, ठंड दिखे, मैं वापस आना नहीं चाहती। लेकिन क्या करें, जीवन की आपाधापी में जो खोए हैं आना तो पड़ेगा। और फिर लौट के बुद्धू हम घर को आ ही गए, चाय के बागानों से होते हुए, अच्छी अच्छी तस्वीरें अच्छी अच्छी खींचते हुए, अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए, अच्छी हवा में सांस लेते हुए, टुक 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 अपनी गाड़ी में बैठे और फिर हम चल पड़े घर की ओर। घर भी तो पुकार रहा था। सो बैक टू मुंबई। और फिर अगली ट्रिप की तैयारी मेरे दिमाग में चल पड़ी थी जैसे ही मैं प्लेन में बैठी थी। पर कुछ तस्वीरें खींचनी थी खूबसूरत। ये देखिए कितना खूबसूरत बादल, ऐसे लगता है पहाड़ है। और हम आ गए मुंबई मेरी जान की ओर लौट के। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। सी यू सून।